तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में पाचन यानी कि जो हमारे अंदर ये ग्रास नली होती है, ग्रास नली में ये यहाँ पर ग्रहणी होती है, ग्रास नली में ग्रहणी। तो ग्रहणी में जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये मेरा ग्रहणी का डायग्राम बना हुआ है जो कि चित्र। ये मेरी जो है ये मेरी ग्रहणी है। ग्रहणी, ग्रहणी घर वाली नहीं, फिलहाल ग्रहणी। ग्रहणी, ग्रहणी यानी इसमें जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये मेरा अग्न्याशय है। अग्न्याशय, तो ग्रहणी में पाचन देख लेते हैं। ग्रहणी में कायम अधपचा भोजन में पहले पित्त रस तथा बाद में अग्न्याशिका रस मिलता है। यानी पहले पित्त रस, यानी पहले पित्त रस जो कि पित्ताशय से निकला रस, यानी पित्ताशय मैंने कल मानव पाचन तंत्र में बताया था, पित्ताशय जो कि आमाशय के जस्ट नीचे यानी जस्ट बगल में पित्ताशय होता है। पित्ताशय, आमाशय के जस्ट बगल में पित्ताशय होता है। तो पित्त से निकला हुआ रस पित्त रस, पित्त रस तथा बाद में अग्न्याशिका, अग्न्याशिका यानी अग्न्याशिका, यहाँ से अग्न्याशिका रस मिलता है, यानी यहाँ का रस मिलता है इस ग्रहणी में, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा आकर यहाँ पर ग्रहणी में मिलता है भोजन यानी इस फिगर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पित्त अग्न्याशिका में रस जो है वो आकर यहाँ ग्रहणी में पहुँचे भोजन में मिलता है। एंड पित्त रस मिलता है, पित्त रस भी मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। क्षारीय, पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। अग्न्याशिका रस में, अग्न्याशिका रस तीन प्रकार के होते हैं। अग्न्याशिकाई रस तीन प्रकार के होते, सॉरी, अग्न्याशिकाई रस में तीन प्रमुख एंजाइम्स होते हैं। जो अग्न्याशिका रस है यानी ये यहाँ का जो रस निकलता है वो कुछ तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के यहाँ के जो रस निकलता है वो तीन प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, तीन प्रकार के। जैसे कि हमारा मुंह से जो, मुंह में जो रस बनता है वो टाइलिन एंजाइम, उसमें एक ही बनता है, क्या, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है, एंजाइम, एंजाइम उसमें टाइलिन एंजाइम ही होता है जो मुख में रस बनता है। एंड अग्न्याशिका में जो रस निकलता है उसमें तीन प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट पे है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, जो अगर ट्रिप्सिन पूछे तो ये अग्न्याशिका में रस में एंजाइम है। एंड एमाइलोप्सिन, एंड जो थर्ड है वो है स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या क्या कार्य होता है, जो अग्न्याशिका रस में तीन एंजाइम होते हैं उसमें एक है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, शेष अधपचे प्रोटीन और प्रोटीन्स पर क्रिया करके उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। यानी पहले ये क्षारीय होता है, पित्त रस क्षारीय होता है, तो क्षारीय जब भोजन में मिलता है फिर ये मेरा जो अग्न्याशिका रस से निकला हुआ रस जो है उसमें तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें कि ट्रिप्सिन, जो मेरा ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, क्षारीय को किस में बदलता है, अम्लीय, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में बदलता है, यानी प्रोटीन और प्रोटीन्स को बचे हुए। एंड जो दूसरा है एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। यानी विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड, यानी भोजन को, जो मेरा अपचा हुआ भोजन होता है उसको किस में बदलता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का मतलब जैसे कि ताकतवर चीज, यानी कि पानी जैसे अगर ग्लूकोज बनाना है तो पानी और नमक डाल के पियो, ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में। जो थर्ड है वो स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन ये वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लीराल में बदलता है। किसमें, वसीय अम्ल तथा ग्लीराल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसराल, सॉरी, वसीय अम्ल तथा ग्लिसराल में बदलता है, ग्लिसराल में बदलता है। ग्रहणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है, जो हमारी ग्रहणी है उसमें अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है। एंड शेष पाचन क्षुद्रांत्र में होता है, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र जो कि बड़ी आंत में, मैंने मानव पाचन तंत्र में बताया था, बड़ी आंत में बीच में पाया जाता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र क्या, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र पाया जाता है। बचा हुआ जितना पाचन है वो सारा क्षुद्रांत में जाकर होता है, तब ये यानी हमारे मल द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो निकल जाता है। यानी जो बचा हुआ, यानी अधिकतर जो भोजन का पाचन है वो ग्रहणी में ही हो जाता है। एंड बचा हुआ मेरा जो पाचन है, यानी कि और पाचन जो बचता है वो मेरा क्षुद्रांत में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। क्षुद्रांत में सबसे पहले तो मुख गुहा में पाचन होता है, फिर उसके बाद आमाशय में पाचन होता है, तब उसके बाद ग्रहणी में पाचन होता है, अब फिर उसके बाद क्षुद्रांत में पाचन होता है। तो जो पाचन की क्रिया है वो चार चार में होता है, मुख गुहा, आमाशय, ग्रहणी एंड क्षुद्रांत। तब वो मल द्वारा बचे हुए अचड़े कचड़े को निकाल देता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे द्वारा इस तरह बताए गए नोट्स को ज़रूर कंप्लीट करते रहिएगा एंड मुझे और भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 7 में, यानी बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पार्ट नंबर यानी पार्ट 7 में मिलेंगे। तब अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।